इम्पोर्टेंट मीटिंग में हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, अन्य सभी हमारे पदाधिकारी साथीजन, सभी का वंदन है, अभिनंदन है। इम्पोर्टेंट क्या है ये तो बताएंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, ढेर सारे मित्रों ने, हमारे साथियों ने कहा कि ज्वाइनिंग तो हम करवा देते हैं लेकिन यहाँ आता कोई नहीं। बात बिल्कुल सत्य है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है किसी एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था आज़ादी की लड़ाई को। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने जब अंग्रेजों के साथ लड़वा लिया था, उस वक्त उसने पत्र लिखा था अपने आसपास के राजाओं को। क्यों? क्योंकि उस वक्त छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ भारतवर्ष में ढेर सारे राजा हुआ करते थे। सबकी अपनी अपनी रियासतें अलग अलग हुआ करती थी। सबसे पत्र मांगा, पत्र व्यवहार करके मदद मांगी। किसी ने लक्ष्मीबाई जी की मदद नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। उसके बाद देश जागा। तो ये तो इतिहास गवाह है, ऐसा होता चला आया। मंगल पांडे सरकारी नौकरी करते थे अंग्रेजी सरकार में। जो चीज़ उन्हें नहीं अच्छी लगी, सभी लोग जानते हैं, कारतूस का मामला था, उसमें सुअर की चर्बी लगी थी। पांडे थे और उसको चलाने के लिए पहले उसके दांत से तोड़ना पड़ता था। उन्होंने उसको इनकार किया। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा जैसा हमारे आज़ाद जी के ऊपर इस वक्त लगाया गया, इसी तरीके उनके ऊपर भी झूठा मुकदमा लगा दिया गया। उन्होंने तुरंत उससे इस्तीफा दिया और सीधा सीधा एक जिसने टारगेट किया था उसी के ऊपर फायर झोंक दिया। मंगल पांडे जी, उनको भी फांसी हुई। तो कहने का भाव मेरा सिर्फ इतना है कि जब भी किसी कार्यक्रम को या बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को स्टार्ट किया जाता है तो उस वक्त व्यक्ति अकेला ही चलता है। बाद में धीरे धीरे सारे फिर जागृत होते हैं और जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है। भगत सिंह अकेले थे क्या? 15 भगत सिंह थे क्या? फांसी होने के बाद जिस तक उनको फांसी हुई कितने लोग थे? हम मुस्लिम 4 लोग थे उस वक्त। इसमें भगत सिंह और राजगुरु थे और एक और थे। 4 लोग थे। क्या उस वक्त आज़ादी के दीवाने सिर्फ यही 4 व्यक्ति थे? ये आप लोग इतिहास से उदाहरण लीजिए। आज यहाँ हम लोग मात्र इतने से लोग बैठे, जबकि ग्रुप में जुड़े हुए कम से कम 300 से ज़्यादा सदस्य हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? आएंगे, आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। ये तो रही एक सदस्यता मतलब अभियान से संबंधित थोड़ी सी बात। क्यों नहीं आ रहे हैं? आएंगे। हौसला रखिए, भरोसा रखिए। दूसरी बात, ठीक है, संगठन क्या है? संगठन संग बैठने को संगठन कहते हैं। अगर यहाँ आकर के ऊंच नीच, गरीब अमीर, मूर्ख विद्वान आदि आदि का त्याग आपने नहीं किया तो आपका संगठन में मन लगेगा। संगठन में आने के बाद पद की लालसा का भी त्याग करना पड़ेगा। वो तो जिसको मिलना होता है वो अपने आप काबिलियत के हिसाब से मिल जाता है। जो जैसी काबिलियत का इंसान है उसे अपने आप ईश्वर दे देता है, लेकिन इसका त्याग करना पड़ेगा। और सबकी भलाई का जज्बा जिसके दिल में हो
वही सर्वोपरि होता है। नंबर 2, ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिसको जैसा देंगे वैसा ही हमें वो वापस करेगा। छोटा सा बिल्कुल 1 सेकंड में उदाहरण है। हम लोगों ने कृष्ण जी का अक्सर खूब वर्णन करते हैं अपने यूट्यूब में, कृष्ण भगवान तमाम श्लोक भी डालते हैं। श्री कृष्ण जी जब कालिया के दह में जाकर के उनको नाथा, तो कालिया ने कहा, ये बताइए आप यहाँ क्या लेने आए? उन्होंने कहा तुम दुनिया को जहर बांट रहे हो, क्या ये सही है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आपने मुझको क्या दिया? श्री कृष्ण से उसने पूछा आपने मुझको क्या दिया है? जहरे तो दिया है, तो जो आपने मुझको दिया वही मैं बांटूंगा। ये होता है। तो कहने का मतलब कि हम अगर दूसरे के साथ जैसा भी व्यवहार करेंगे वो पलट करके हमारे पास वही आता है। और निगेटिव बातें तो तमाम सारी हैं, लेकिन उन निगेटिव बातों में भी तमाम ढेर सारी पॉजिटिव बातें भी घुसी रहती हैं, लेकिन हमारा दिमाग पॉजिटिव बात की तरफ नहीं जाता, निगेटिव की तरफ ज़्यादा जाता है। आप 100 अच्छाई कर डालिए, अगर एक बुराई, एक गलती अगर आपने कर दिया तो 100 अच्छाइयों पर आपके पानी फिर जाएगा और एक बुराई की तरफ आपको 10 कमेंट आ जाएंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है विनम्र भाव से कि अच्छाई पर विशेष ध्यान दीजिए और कोई ऐसा कार्य अपनी तरफ से करने की कोशिश मत करिए। आप सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं और मैं भी कभी कभी जो कमेंट कर देता हूँ, कभी कभी ये मोबाइल पर मतलब तमाम ढेर सारे ऐसे वीडियो आते हैं कि जो वास्तव में हमारे संगठन से संबंधित है ही नहीं। तो दुनिया नहीं करती कमेंट, लेकिन मैं करता हूँ कमेंट। उसका कारण है ट्विटर में और पदाधिकारी के रूप में एक बार मदन सर जी ने कहा था कि अगर इस तरीके के कोई कमेंट करते हैं तो आप लोग उनको मित्रता के नाते उनको आगाह करिए। समझदार हैं, बिल्कुल समझेंगे, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि आप कमेंट करके उनको आगाह करें। तो पुनः निवेदन है सभी लोगों से, कोई भी ऐसा जैसे तमाम छठी बार अभी कुछ दिन पहले, महीना भर पहले एक उसमें आया था नाच में और डीजे का पूरा प्रोग्राम। बताइए इससे हमारे संगठन को क्या लाभ मिलता है? इसी तरीके और ढेर सारे मतलब वीडियो पड़े हुए हैं। तो पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कोई भी ऐसे वीडियो मत डालिए कि जिससे संगठन को कोई लाभ ना हो। गीत भजन तमाम बोले जाते हैं, उसमें भी अगर संगठन से संबंधित जिसमें हमारे एजेंट भाइयों को मोटिवेशन मिले, संगठन का बढ़ावा मिले, ऐसे गीत भजन शेरो शायरी आप स्वयं के बनाए हुए खूब डालिए और एंजॉय करें। उदास समय की तरफ भी ध्यान लगाए हुए, काफ़ी देर हो गया, उदास समय चाहता है। अब शेष बातें हमारे जिलाध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी आपको इम्पोर्टेंट बात वही बताएंगे। अपनी बात को दास से विराम देता है। सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।